बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर नंबर 9 ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर फेज़ 2। उम्मीद करता हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसके हमने बहुत सारे जो है वो जो टॉपिक्स हैं हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। हमने जो है वो सबसे पहले हमने परमुटेशन को हमने देखा, सबसे पहले हमने फैक्टोरियल को हमने पढ़ा, उसके बाद फिर हमने परमुटेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू करा था। उसके अंदर हमने जो है वो सबसे पहले सिंपल परमुटेशन को देखा, उसके बाद फिर हमने रिपीटेड परमुटेशन को देखा, उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर जो है वो सिमिलैरिटी ना हो ऑब्जेक्ट्स में तो उस सूरत में परमुटेशन का क्या फार्मूला होता है, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर का टॉपिक था। आज परमुटेशन का चौथा और सब लास्ट जो उसका कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस मैं समझता हूँ सर्कुलर परमुटेशन की, यानी कि जो आपका नंबर 4 पे लिखा हुआ है सर्कुलर परमुटेशन, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादातर हमारे MCQs के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत ईजीली जो है वो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सा टॉपिक है, यानी कि बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, बस ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है सर्कुलर परमुटेशन का। ठीक है, बस इसके अंदर जो थोड़ी सी जो इसके अंदर डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को वो ये होती है कि आया हमें सर्कुलर परमुटेशन पहचानना पड़ता है हमें सवाल से कि देखिए सर्कुलर परमुटेशन का मतलब क्या है कि हमें चीज़, अच्छा परमुटेशन के नाम से हमें समझ में आ गया कि अरेंजमेंट तो है। ठीक है, अरेंजमेंट है, हमने चीज़ों को अरेंज करके जो है वो हमने यहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें हमने उसको सेट करनी है, रखना है। सर्कुलर परमुटेशन का मतलब क्या है कि हम चीज़ों को जो अरेंज कर रहे हैं वो सर्कल में कर रहे हैं, एक गोल दायरे के अंदर हम उसको सर्कल में जो है वो यानी कि चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं, वो सर्कुलर परमुटेशन होता है। उस सूरत में ये फॉर्मूला निकलेगा। अब ये हमें क्वेश्चन से पहचानना पड़ेगा कि ये परमुटेशन जो है ये सर्कुलर है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह की होगी कि हमें उससे समझ में आ जाएगा। तो आज आपके सामने ये 2 सवाल जो है वो सॉल्व किए जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपको इससे आइडिया हो जाएगा और ये आप फॉर्मूला याद कर लें। मैं इंशाल्लाह ताला हमारा जो मैं अभी से बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो परमुटेशन की रिवीजन का होगा। उसके अंदर हमने जो 4 कॉन्सेप्ट पढ़े परमुटेशन के, सिंपल परमुटेशन, रिपीटेड परमुटेशन, फिर उसके बाद जो है वो यानी कि सिमिलैरिटी वाले परमुटेशन, और फिर ये चौथा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर परमुटेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये चारों एक साथ आपके सामने रखूंगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको डिफरेंट पता चले इन सारे कॉन्सेप्ट के अंदर क्या डिफरेंट है। ठीक है, अभी हम फिलहाल हम अपने चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, सर्कुलर परमुटेशन की। तो सर्कुलर का आपको मैंने बात दोबारा एक दफा बता दूं कि सर्कुलर का मतलब क्या है कि हम चीजों को अरेंज कर रहे हैं लेकिन सर्कुलर वे में, एक गोल दायरे के अंदर हम चीजों को जो है वो अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके और अपना फॉर्मूला क्या होगा, परमुटेशन इज इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल। सिंपल सी बात है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, इन हाउ मैनी वेज 4 डिफरेंट ट्रीज बी प्लांटेड इन अ सर्कल। अब देखिए यहाँ पे सवाल से हमें बता दिया उसने कि हमारे पास 4 जो है समझ ले पौधे हैं या 4 हमारे पास दरख्त है, हमें उनको प्लांट करना है, हमें उनको यानी कि समझ लें कि हमने उसको उनकी प्लांटेशन करनी है सर्कल के अंदर, यानी कि उन चारों को हमने सर्कल में लगाना है। सर्कल यानी कि सर्कल के अंदर हमने उन चारों को जो है हमने प्लांट करना है, उनकी प्लांटेशन करनी है। तो आप बताएं कि वो कितने तरीकों से हो सकता है। तो यहाँ पर तो सवाल से ये लफ्ज़ है, इससे हमें ये बात पता चल रही है कि ये जो है वो सर्कुलर परमुटेशन का सवाल है। ठीक है, तो वही हम बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 4 है, क्योंकि 4 जो है आपको 4 आपके पास जो है वो ट्रीज है जिनको हमने जो है वो करना है, प्लांट करना है। तो P इज इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू है 4, -1 फैक्टोरियल आ गया, फिर उसके बाद 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, जो 4 में से 1 गया 3 और 3 फैक्टोरियल हो गया। सिंपल सा जो है वो। अब इसके बाद हम इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, परमुटेशन का आंसर आ गया सिंपल। P इज इक्वल्स टू 6 वेज। 6 तरीकों से हम उसको, 6 डिफरेंट तरीकों से हम उन 4 पौधों को हम लगा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा ये आपके सामने सवाल था। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, ये भी इसी तरह का है। बस मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि हमें असल है पहचानना। ठीक है, हमें पहचानना है कि सवाल सर्कुलर परमुटेशन का है। तो अगले सवाल हम देखते हैं, इन हाउ मैनी वेज 8 स्टूडेंट्स सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो यहां पर भी जो ये लफ्ज है सर्कुलर टेबल, इससे हमें ये बात पता चल रही है कि ये सर्कुलर परमुटेशन का सवाल है कि 8 बच्चे हैं और वो सर्कुलर टेबल के गिर्द बैठना चाह रहे हैं।
सही है, एक गोल जो है वो टेबल है, उसके गिर्द 8 बच्चे बैठना चाह रहे हैं, तो उन 8 बच्चों को हम कितने तरीकों से हम बिठा सकते हैं? ये सिंपल सा सवाल है हमारे पास। तो यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 8 आ जाएगी, क्योंकि 8 स्टूडेंट्स हैं। p इज इक्वल्स टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n मेरे पास 8 है, माइनस 1 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा मेरे पास 7 फैक्टोरियल। और फिर 7 फैक्टोरियल को हम किस तरह खोलेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका, p इज इक्वल्स टू, आप लोग भी कैलकुलेटर से कर लें से, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 1 जी 5040 वेज, 5040 तरीक़ों से हम उन बच्चों को मुख्तलिफ तरीक़ों से उस टेबल के गिर्द बिठा सकते हैं। ये इसका जो है वो उसका जवाब है। तो ये 2 सवाल मैंने आपके सामने करे हैं सर्कुलर परमुटेशन के, इतने मुश्किल नहीं है। और मैंने आपको बताया कि इस तरह की सवाल जो है वो ख़ास तौर पर MCQs में दे रहा होता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत इजी, आसानी से आप दिमाग के अंदर भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सवाल जो है वो MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुमकिन तौर पर हो सकता है कि जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर भी दे दें। इसकी भी खूब प्रैक्टिस करें, पास पेपर के अंदर आए हुए हैं, आप देखेंगे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह आपकी जो बुक है उसके अंदर भी जो है वो ये सवाल दिए हुए हैं, उससे भी आप लोग जो है वो उसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हम परमुटेशन को रिवाइज करेंगे, परमुटेशन के जो मुख्तलिफ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हम उसको इंशाल्लाह ताला देखेंगे। आप लोग अपना उस वक्त अभी ख्याल रखें अपना, और मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।